भाई 2026 को हम स्टूडेंट से कुछ तो दिक्कत है। अब 2026 को दिक्कत है या फिर एनटीए को और एजुकेशन सिस्टम को दिक्कत है, वो मुझे नहीं पता। एज यू नो भाई, हर दूसरा एग्जाम लीक हो रहा है, हर दूसरे एग्जाम में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी, फिर सीयूईटी। भाई क्या क्या हो रहा है पता नहीं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मेरा नाम रेहान है और इस चैनल पर मैं पिछले साल से वीडियोस अपलोड कर रहा था, बट बीच में मैंने एक ब्रेक ले लिया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यूट्यूब मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरी स्टडीज से। तो थोड़ा फोकस होके पढ़ने के लिए मैंने अपना चैनल बंद कर दिया था और सोचा था कि भाई इसके बाद अपलोड नहीं करूँगा। लेकिन अब जैसी सिचुएशन आ गई है, मेरे को लग रहा था कि जो मैं अंदर फील कर रहा हूँ किसको बोलूँ। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बना लेते हैं, शायद और बाकी बच्चे भी रिलेट कर रहे हों। तो मैंने सोचा यार चैनल ही कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अब इस टाइम पे मेरे पास पढ़ने के अलावा और कुछ काम है नहीं और मेरा दिमाग बेकार हो चुका है। और पहले आदत सी भी थी कि भाई अब रिकॉर्ड करूं फिर पढ़ूं, रिकॉर्ड करूं फिर पढ़ूं, तो थोड़ा सही लगता था, दिन सही कट जाता था। बट अब थोड़ा अजीब लग रहा है। मेन बात यह है कि भाई पहले तो नीट स्कैम जब हुआ था, आप सभी को पता ही है भाई क्या क्या हो रहा है। और नीट की बात अब छोड़ो भाई, क्योंकि वो बात तो पुरानी हो गई है, उससे स्टूडेंट्स उभर गए हैं। और उसके बाद सीबीएसई स्कैम, फिर उसके बाद एसएससी, फिर उसके बाद अब सीयूईटी में भाई जो जो हुआ। मेरा दोस्त गया था सीयूईटी देने, उसने मेरे को सारी बातें बताई कि सुबह सुबह जब हम पहुंचे 8:30 तक हमारा बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद 9 बजे जब हम पेपर हमारा स्टार्ट होने वाला था, तो स्क्रीन पे आया ही नहीं पेपर, और आधा घंटा हो गया उसके बाद भी पेपर नहीं आया। और मेरे दोस्त का एक ही पेपर था, इंग्लिश का पेपर, और एक ही घंटा लगता है उसको करने में। उसको छोड़ा भाई 11:30 बजे, तब तक वो बच्चे हॉल में घूम रहे हैं। कोई अपना रफ शीट से पेपर बना के पेपर फेंक रहा है, नारे लग रहे हैं वहाँ पे, एनटीए मुर्दाबाद, एनटीए मुर्दाबाद। मेरा दोस्त चीता वो चिल्ला रहा है मोदी मोदी। अब क्या करे भाई। फिर उसके बाद अब जब ये सब हो गया, और इस बीच में कई सारी खबरें, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा क्या क्या खबरें सुनी मैंने। जो मैं रील देख रहा हूँ भाई, मेरे पास सिर्फ एक ही रील आ रही है कि रीनीट का पेपर भी लीक हो चुका है, 50,000 रुपये में मिल रहा है। भाई ये चीजें सुन के एक स्टूडेंट के दिमाग पे क्या सोच रही पता है। 50,000 रुपये में पेपर बिक रहा है भाई, और जो बंदा अपना मेहनत कर रहा है। मैं तो भाई मेहनत कुछ करी नहीं थी, मैंने पिछले वाले एग्जाम में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इस एग्जाम में भी पता नहीं, पेपर तो हार्ड ही आएगा, पता नहीं क्या होगा, वो अल्लाह भरोसे। लेकिन अब ये देखो तुम कि भाई ये रील ये रील मेरे पास पता नहीं कब से आ रही है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये रील पता नहीं मेरे पास कब से आ रही है, जब से रीनीट अनाउंस हुआ है ना, उसके बाद से आ रही है कि एनटीए वर्सेस टेलीग्राम, एनटीए वर्सेस लीक माफिया हो चुका है अब, ये सब वो सब। भाई फिर उसके बाद एक और आती है कि रीनीट का जो एग्जाम पोर्टल है वो भी हैक हो चुका है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा। भाई वो भी दिक्कत दे रहा है भाई, क्योंकि एज यू नो भाई अगले साल से हमारा जो नीट है वो सीबीटी मोड में होने वाला है। और अगर कोई भी बंदा हैकर जो भी है, वो अगर ये हैक कर सकता है रीनीट का पोर्टल, तो कुछ भी कर सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये फेक है क्या है। एक और अभी फिर एक दिक्कत और आई कि रीनीट का पेपर पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई है कि ये वाला पेपर भी सीबीटी में होना चाहिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई। कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा। लेकिन ये सब खबरें सुन के भाई एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या बैठता है, कोई बंदा पढ़ रहा है, एक तो जो एग्जाम वो दे चुका है अपनी ऑनेस्टी के साथ, बाकी जिन्होंने स्कैम करा उनको साइड रख दो, बाकी तो बंदे यही होंगे जिन्होंने अपना ऑनेस्टली मेहनत करके एग्जाम दिया है। उन पे क्या बीत रही है भाई वो सोचो। एक तो वो दोबारा जो जिस पे मेहनत कर चुके हैं उसी पे दोबारा कर रहे हैं, बीच में छोड़ा हुआ कोई भी बंदा, मेरे जैसा बंदा भाई एग्जाम दे के, मैं तो 10 दिन चिल कर रहा था, मेरे को उसके बाद कुछ पता ही नहीं है। अब मैं पढ़ाई करना भूल गया भाई, आज से शुरू करी है मैंने जो भी पढ़ाई शुरू करी है। हम जैसे बंदे भाई उनके बारे में भी तो सोचो कि क्या चल रहा होगा। और उसके बाद से ऐसी ऐसी खबरें कि रीनीट का पेपर भी लीक हो गया, और फिर सीयूटी में स्कैम हो गया, फिर एसएससी में स्कैम हो गया, और फिर उसके बाद पोस्टपोन हो जा रहा है, पता नहीं क्या क्या है। वैसे तो भाई एयरफोर्स से हमारा पेपर जा रहा है, लेकिन ये सब भी तो बंद होना चाहिए जो स्टूडेंट के दिमाग में भर रहा है भाई इंस्टाग्राम। मैं इसी वजह से इंस्टाग्राम बंद कर रहा हूँ। बंद तो नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम से भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। मैंने कई सारे नोट्स इंस्टाग्राम से डाउनलोड करे हैं, मैं झूठ बोलूँ। और एक चीज़ और, हमारी मीडिया अच्छी थी, वो हमारे एजुकेटर्स भाई इस टाइम पे यूट्यूब एजुकेटर्स ही हमारे काम आ रहे हैं, क्योंकि एज यू नो भाई कोचिंग तो अब कोई बंदा जा नहीं रहा कि वापस सुबह उठ के वही पूरे साल वाला रूटीन, सुबह उठ के कोचिंग जाएं फिर उसके बाद आके पढ़ें घर में, ऐसा किसी के पास टाइम नहीं है। तो जो भी हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेटर्स ही काम कर रहे हैं भाई हमारे ऊपर। फ्री में जो बड़े बड़े लेक्चर हैं जो वो लोग पैसा दे के कराते थे, वो अब फ्री में करा रहे हैं यूट्यूब पे। भाई उनका हमें तो थैंकफुल होना चाहिए ना इस टाइम पे, लेकिन वो लोग कह रहे हैं 2 कौड़ी के एजुकेटर्स। उनको बात ही क्या करनी है भाई, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। छोड़ो भाई अब इस टाइम पे तो भाई मैं अगर एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँ तो बस यही बोलूँगा कि ये वो टाइम है कि हम पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अभी अपना एग्जाम हो जाने दो, फिर उसके बाद जो भी करना है कर लेना भाई। इस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। और
ये देखो भाई पढ़ाई कर रहा था भाई, अभी लेक्चर ही ले रहा था, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। और मैं अपना बता दूं भाई, मैं भी अब इसके आगे पढ़ाई की वीडियोस डालता रहूँगा, तो प्लीज़ वो भी देख लेना और अपनी सक्सेस भी मुझे बताते रहना, जो जो आप करने वाले हो और कर रहे हो वो भी इस वीडियो के नीचे बता देना, और अभी क्या फील कर रहे हो भाई वो भी कमेंट्स में बता देना। टिल देन अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन गुड बाय।